Hello bachcho, let's see this question. The question says an ice cream parlor has ice creams in 8 different varieties. Number of ways of choosing 3 ice creams, taking at least 2 ice creams of the same variety is clear. देखिए यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल हमारे पास जो आइसक्रीम पार्लर है उसके पास 8 डिफरेंट टाइप की हमारे पास क्या चल रही है, आइसक्रीम्स चल रही। क्लियर। हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 आइसक्रीम यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है, या चूज़ करनी है। वो भी किस तरीके से चूज़ करनी है, उनमें से हमारे पास 2 आइसक्रीम्स तो ऐसी होनी चाहिए जो सेम वेराइटी की होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 आइसक्रीम। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं एंड डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। क्लियर। तो हमारे पास होता है ये एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, एंड डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें जिस तरीके से हम यहाँ पर 3 आइसक्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कितने केस हो सकते हैं। तो केस फर्स्ट हो सकता है हमारे पास कि जो हमने आइसक्रीम सेलेक्ट की ना, 3 आइसक्रीम सेलेक्ट की, वो सभी कैसी हो, सेम टाइप की हो। ठीक है, तो केस फर्स्ट में नोट किया हमने यहाँ पर, इफ all three ice creams are same variety। क्लियर। तो यहाँ अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेज कितने होंगे हमें सेलेक्ट करने के, नोट कर लेते हैं नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, देखें सिंपल सी बात है, जब आपके पास ऑल 3 आइसक्रीम सेम टाइप की है तो टोटल आपके पास कितनी वेराइटीज थी, 8 वेराइटीज। ठीक है, तो 8 में से कोई भी एक वेराइटी आपको सेलेक्ट करनी है, उसी की तो 3 आइसक्रीम है आपके पास, इसका मतलब 8C1। ठीक है, और फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर तो फॉर्मूले से इसको सॉल्व करूंगा तो ये होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 8। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड केस पे। केस सेकंड में हमने बात की, देखो एटलीस्ट 2 आइसक्रीम हमारे पास कैसी होनी चाहिए, सेम वेराइटी की। ठीक है, तो हमने नोट किया यहाँ पर इफ 2 आइसक्रीम्स हैव सेम वेराइटी एंड वन इज अदर। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड केस हो गया जिसमें 2 आइसक्रीम कैसी है, सेम है, और 1 आइसक्रीम क्या है, अदर टाइप की। क्लियर। तो यहाँ हम देख लेते हैं नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें सबसे पहले हम बात करें जो 2 आइसक्रीम्स हमारे पास सेम टाइप की थी, तो टोटल वेराइटीज कितनी थी, 8। तो 8 में से हमें क्या करना होगा, एक सिंगल वेराइटी देखनी होगी, तो 8C1। ठीक है, ये वो वेराइटी है जिसमें से आपने 2 आइसक्रीम सेलेक्ट कर ली। अब आपके पास टोटल कितनी वेराइटीज बची, 7। उस 7 में से भी आपको एक आइसक्रीम सेलेक्ट करनी है, जो 7 वेराइटी है उनमें से भी एक वेराइटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो 7C1, उसकी एक सिंगल आइसक्रीम ले लिया आपने। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 8 × 7। ठीक है, सिंपल कितना हो जाएगा, 56। क्लियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिक्वायर्ड सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसा बोलते हैं हम, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे पास थे वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमने नोट किया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड होंगे हमारे पास, इनको सम कर लेते हैं हम। केस फर्स्ट में आया था हमारे पास 8, केस सेकंड में आया हमारे पास 56। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 64। क्लियर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।